बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं कल में। इसमें हम देख रहे हैं कि माइग्रेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। अच्छा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जिसको आप लोग आइसोमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाता है। वजह इसकी ये है कि हर मॉलिक्यूल, जैसा आपको पता है, हर मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो ज़्यादातर केसेस में यही सूरत हाल होती है कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल जाते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर एक एसिटिलीन है, एक अल्काइन है, जिसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इसके बराबर वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। हमने इसको बेस से ट्रीट किया, बेस ने एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया और BH अलग हो गया। अब इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव निकला तो कार्बन पर नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ इधर, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। अब C डबल बॉन्ड C और इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, यानी जब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया कि जो BH बना था उससे दोबारा अपना प्रोटॉन वापस लिया और एक एलीन बना लिया। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये एलीन कहलाते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड और एक तरफ R एक तरफ H। तो ये ग्रुप्स हैं जिसमें C डबल बॉन्ड हो, ये एलीन कहलाता है। अब बेस ने क्या किया, इस एलीन से दोबारा, यानी ये जो आइसोमराइज हुआ था, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइन, कि रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोनाइन स्टेबलाइज हो गया। अब यहाँ पर हुआ ये कि ये जो एलीन बना, एलीन बेस ने दोबारा यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और अब इस कार्बन पर दोबारा नेगेटिव चार्ज आया। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो है दोबारा अपने आप को फिर वही रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइन, इसने क्या किया कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और से देखें कि ये जो नेगेटिव चार्ज था उसने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया और यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये नेगेटिव हालत में इस कार्बन पर आ गया, यानी ये समझे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, RC ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये इसका नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज ने जो दोबारा BH बना था यहाँ से दोबारा प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया और फिर ये जो हमारे पास कार्बन था जिस पर नेगेटिव चार्ज था तो ये यहाँ पर पोजीशन आ गई। तो अगर हम गौर से देखें, वैसे बुनियादी तो स्ट्रक्चर में हमें कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम गौर से देखें, नंबरिंग करें, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड पर था, या यूँ कह लीजिए कि पोजीशन फर्स्ट कर लेते हैं 1, इसको अगर हम 1 ले लें, 1 2 3, 1 और 2 3 के दरमियान थी, तो अब ये आ गया है 1 2 3 और 4 के दरमियान आ गया। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपने आप को रीअरेंज करता है और ये लिखा है एन आइसोमेराइज्ड एसिटिलीन, यानी ये एसिटिलीन था और इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई तो इसने, इसको अब हम कह रहे हैं आइसोमेराइज्ड, यानी आइसोमेराइजेशन हो गई, अपने आप को दूसरे आइसोमर में इसने कन्वर्ट कर लिया और ये अब इस तरह एसिटिलीन बन गया। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर कहलाते हैं और यहाँ पर जो कि नेगेटिव चार्ज है लिहाजा इसको कहा गया रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन। तो ये इस तरह की जो माइग्रेशन है या जो रीअरेंजमेंट है ये आमतौर पर ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड या अल्काइंस के जो एडिशन रिएक्शन है वो अल्कीन की तरह होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं जो कि 2 सिग्मा बॉन्ड में तब्दील हो जाते हैं। आमतौर पर एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी रिलीज होती है और कम से कम एक या 2 मॉलिक्यूल, यानी पहले मरले पे एक और फिर 2 मॉलिक्यूल ऐड इसमें हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बॉन्ड एनर्जीज बताई गई है कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 83, डबल बॉन्ड यानी एक सिंगल और एक पाई बॉन्ड की एनर्जी होती है 146, और ट्रिपल बॉन्ड यानी एक सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड की एनर्जी होती है 200 किलो कैलोरीज। अच्छा, अगर हम एक सिग्मा बॉन्ड लें तो जो एक सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ उसकी 83 किलो कैलोरीज एनर्जी है, और एक पाई बॉन्ड जो है, पहला पाई बॉन्ड, उसकी एनर्जी 63 है,
और जो दूसरा पाई बॉन्ड है अल्काइन में, उसकी एनर्जी 54 है। तो अगर हम इन तीनों को सम करें तो हमारे पास टोटल जवाब आ जाता है 200। तो यहाँ पर ये इसने बताया है कि पहले सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनकी अलग अलग बताइए कि सिंगल की ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी दरकार होती है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी दरकार होती है, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी दरकार होती है। और ये वो एनर्जी जो अलग अलग है, अगर हमें खाली सिग्मा बॉन्ड तोड़ना हो तो इतनी एनर्जी दरकार होगी, अगर हमें पहला पाई बॉन्ड, खाली पहला पाई बॉन्ड तोड़ना हो अकेला, सिंगल एक पाई बॉन्ड तोड़ना हो, तो हमारे पास 63 कैलोरीज एनर्जी दरकार होती है। और अगर हमें दूसरा पाई बॉन्ड, जैसे अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, 54 किलो कैलोरी। ठीक है। तो इन सब का जो टोटल सम है वो फिर 200 किलो कैलोरी बनता है, जो इस बॉन्ड को मुकम्मल तौर पर तोड़ने के लिए दरकार है। तो ये बॉन्ड एनर्जी है, ये थोड़ा सा आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीन तरह से ऐड हो सकता है इसमें। अगर हम देखें, जैसे हाइड्रोजन आसानी के साथ रिएक्शन कर सकता है प्लाटिनम प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और अल्काइन से पहले अल्कीन और फिर अल्केन बनेगा। अच्छा, एक कैटलिस्ट है, अगर आप लोगों को शायद नाम याद हो, लिंडलास कैटलिस्ट कहलाता है, उसकी मौजूदगी में भी हम एडिशन कर सकते हैं, जो कि अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। और इसी तरह से अगर हमारे पास सोडियम लिक्विड, अगर हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ हो तो हमें ट्रांस अल्कीन भी मिलता है। तो ये तीन इसके एडिशन है हाइड्रोजन के। इसको हम देखते हैं कि या तो हाइड्रोजन H2 की हालत में ट्रांजिशन एलिमेंट की सूरत में हो जाएगा, या सिस अल्कीन बनाएगा, या हाइड्रोजन ट्रांस अल्कीन बनाएगा। अच्छा, पहला जो इसका रिएक्शन है लिंडार्ड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद हो, हमारे पास पाउडर्ड हालत में बेरियम सल्फेट हो, और प्लाटिनम मेटल पॉइजन विद क्यूनोलिन, इसका मतलब ये है कि ये प्लाटिनम मेटल है और जिसके पास क्यूनोलिन कंपाउंड डाला गया है। पॉइजन का मतलब क्यूनोलिन एक पॉइजन होता है, तो इसका इसलिए इसको पॉइजन मीन्स मिक्स कर दिया गया, प्लाटियम को क्यूनोलिन के साथ मिक्स कर दिया गया, और उसके पर फिर हाइड्रोजन गैस इसमें मौजूद है। तो जब हम अल्कीन लेते हैं और उसको जब हम इस तरह से रिएक्ट करवाते हैं, तो हाइड्रोजन फौरन टूटकर इन अल्कीन्स पर आकर ऐड हो जाती है, और एक ही साइड से ऐड होती है, लिहाजा हमें सिस अल्कीन मिलता है। यानी एक पाई बॉन्ड टूटा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला गया, एक इस पर, एक ही जगह से चला गया। तो इस पर आप देखिए सिस अल्कीन के दोनों अल्काइल ग्रुप एक तरफ और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ। तो लिंडार्ड कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो एडिशन होता है उसमें सिस अल्कीन फॉर्म होती है। अच्छा, दूसरा जो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये आमतौर पर ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। उसके अंदर आमतौर पर लिक्विड अमोनिया को रखा जाता है। अच्छा, जब हम सोडियम मेटल को अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अमोनिया के साथ सॉल्वेटेड हालत यानी मिक्स हो जाते हैं, और एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं। यानी रिएक्शन से आकर हम देखें, हमने अमोनिया लिया और अमोनिया के अंदर हमने सोडियम मेटल को डाला। तो जब हमने अमोनिया में सोडियम मेटल को डाला तो हमें पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अमोनिया को दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ अटैच हो गया, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो सोल्यूशन बनता है, ये सोल्यूशन होता है डीप ब्लू सोल्यूशन होता है। तो ये उसने बताया है कि सोडियम को जब हम लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो क्या होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, जब हम, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे हमने देखा कि जब हमने सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाला तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड होता है। कैसे ऐड होता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड होता है तो यहाँ से एक पूरा पाई बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो जब एक पाई बॉन्ड हमें पता है कार्बन पर शिफ्ट होगा, लॉन पेयर कार्बन पर आएगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अलग आ गया। यानी अब आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर उठकर कार्बन पर आ गया,
और अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस बराबर वाले कार्बन पर आ गया। इस कार्बन पर एक रेडिकल बन गया और इस पर पहले से आइन मौजूद है, तो हमने कहा कि अल्काइन जो है एक रेडिकल आइन में तब्दील हो गया। ठीक है, अल्काइन जो है किसमें, एक रेडिकल आइन में तब्दील हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, अब द रेडिकल आइन इज प्रोटोनेटेड टू गिव अ रेडिकल। अब रेडिकल आइन जो था उसने क्या किया कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज था उसने एक प्रोटॉन निकाला और यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन पर रेडिकल हो गया। अब क्योंकि इस सी डबल बॉन्ड सी आर, इस हिस्से को हम विनाइल कहते हैं और इस पर एक रेडिकल मौजूद है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया विनाइल रेडिकल। अब नाइट्रोजन पर NH2 नेगेटिव बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव हालत में निकला था, तो इसलिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आ गया और अब इसके ऊपर रेडिकल आ गया। अच्छा, अब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऐड टू रेडिकल फॉर्मिंग एन एन। अब अगेन, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ ऐड हुआ तो इस कार्बन पर एक पेयर कंप्लीट हो गया, लिहाजा हमने लिख दिया कि अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आखिरी स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एनाइन के एनाइन दोबारा अमोनिया के एक मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन ले लेता है, ट्रांस अल्कीन बन जाता है और NH2 नेगेटिव अलग हो जाता है। तो ये जो हमने बात उस वक्त की थी कि सोडियम और अमोनिया की मौजूदगी में हमें ट्रांस अल्कीन मिलता है। ठीक है, और इससे पहले अगर हमारे पास लिनलार्ड कैटलिस्ट हो, इसकी मौजूदगी में इस तरह से रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन इस पर अटैच होता है और हमें सिस अल्कीन मिलता है। ठीक है, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइन से ट्रांस अल्कीन मिलता है, जिसकी ये मैकेनिज्म हमने पूरी डिस्कस की है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़रा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जब अल्काइन से ऐड होते हैं तो विनाइल डाई हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ नीचे देखें कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी ब्रोमीन से रिएक्शन हुआ, एक ब्रोमीन एक तरफ आ गया, दूसरा ब्रोमीन दूसरी तरफ चला गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी बन सकता है, सिस ब्रोमीन भी बन सकता है, ट्रांस ब्रोमीन भी बन सकता है, जो कि फिर यहाँ पर मजीद अगर हम इसमें ऐड करें हाइड्रोजन, सॉरी ब्रोमीन अगर हम मजीद ऐड करें तो वो फिर इस तरह से होगा कि ये डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा और चारों तरफ ब्रोमीन के एटम्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हैलोजन जो है वो भी दोनों तरह से ऐड हो सकते हैं और हमें मिक्स प्रोडक्ट मिलती है, सिस भी मिलती है और हमें ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलती है। और जब कंप्लीट हो जाए तो फिर इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड हो जाता है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और बाकी जो है वो